हेलो दोस्तों। नाबार्ड से एक प्रश्न यूपी डीएलएड में हर वर्ष पूछा ही जाता है और उम्मीद है इस वर्ष भी नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सबसे पहले आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखनी है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है बिकॉज इससे प्रश्न आता ही आता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। और नाबार्ड एक्ट कब आया था, यानी नाबार्ड के लिए कानून कब बना? वह बना था 1981 में, यानी कि 1981 में नाबार्ड एक्ट आया था। साथ ही साथ आपको ये बात और याद रखनी है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो नाबार्ड का मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। अब नाबार्ड के जो प्रमुख उद्देश्य थे, यानी कि नाबार्ड किस उद्देश्य से स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना, तो इसके उद्देश्य अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया इसके द्वारा नाबार्ड की, क्योंकि नाबार्ड सस्ती ब्याज दर पर किसानों को लोन उपलब्ध कराता है। आगे किसानों को सस्ता ऋण देना दूसरा बिंदु हो जाएगा। अच्छा, तीसरा बिंदु हो जाएगा ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, यानी जो ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली है इसको मजबूती प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। तो ये हमने प्रमुख तीन उद्देश्य इसके समझे। प्रमुख तीन उद्देश्य समझे। आगे हम समझते हैं इसके महत्व क्या क्या थे। देखिए, आपका जरूरी थोड़ी ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाए। सिंपल से प्रश्न एक नंबर में अगर पूछा जा रहा है अतः लघुत्तरी में, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए नाबार्ड के, या फिर ऐसे पूछा जाएगा नाबार्ड से आप क्या समझते हो, या फिर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लेगा। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समझिए नाबार्ड के महत्व क्या है। सबसे पहले ग्रामीण रोजगार बढ़ाता है, यानी कि ग्रामीण परिवेश में रोजगार बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा, किसानों की आय में वृद्धि होती है। किसानों की आय में वृद्धि होती है। गरीबी कम करने में मदद करता है, यानी कि जिससे सस्ता लोन मिलेगा, किसान अपना जमीन पर ज्यादा फसल उगाएंगे और जिससे कहीं ना कहीं गरीबी कुछ हद तक कम होती दिखेगी। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना। यूएनओ बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए यूएनओ की फुल फॉर्म और सारी डिटेल हम यूएनओ की समझते हैं। यूएनओ क्या है? यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह राष्ट्रों का समूह है या एक संगठन है कुल मिलाकर। तो इसका क्या अर्थ है वो समझ लीजिए। यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा और सहयोग बनाए रखना है। यानी यूएनओ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखना है। आगे समझिए इसकी स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न बनता है। स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। स्थापना का कारण क्या था? इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। अच्छा, इससे पहले भी यूएनओ जैसे एक संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय लीग ऑफ नेशन यानी एलओएन यानी कौन सी संस्था? एलओएन, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, बट ये चल नहीं पाया था। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 के बीच में, तब यूएनओ की स्थापना होती है जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं। समझिए, तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण होती है, शांति बनाए रखने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण शांति जो उत्पन्न हुई, या फिर युद्ध के कारण जो अशांति उत्पन्न होती है, उसके कारण यह संस्था गठित हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसमें जो देश हैं वो 193 देश हैं। कितने देश हैं इस संगठन में? 193 देश इस संगठन में हैं। आगे समझिए यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है वो और देख लीजिए। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देशों के बीच मित्रता बढ़ाना, देशों के बीच मित्रता बढ़ाना। तीसरा बिंदु हो जाएगा मानव अधिकारों की रक्षा करना। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है इनका समाधान करना भी यूएनओ का उद्देश्य है। लेकिन आप एक बात यहां से समझोगे, ये संगठन को बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका रही अमेरिका की, और अमेरिका वर्तमान समय में प्रत्येक कंट्री पर जिससे उसको नुकसान या फिर जिसको दिख रहा है कि इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उस कंट्री पर अटैक कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा तो इससे है ही नहीं, यूएनओ से ये असुरक्षा है कंप्लीटली। और शांति की बात करें तो अमेरिका ने विश्व में शांति की जगह अशांति ज्यादा फैला रखी है। और मित्रता की बात करें तो अमेरिका जैसा देश किसी भी देश का सगा नहीं है, वो हमेशा दुश्मनी के मतलब से रहता है, या फिर सेल्फ एक फेयर वेदर फ्रेंड है, यानी स्वार्थी मित्र की तरह हमेशा रहता है। मानव अधिकार जो होते हैं इसकी तो पूछो ही मत। बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को उठाकर अपने यहाँ ले जाता है, या फिर किसी न किसी तरीके से बॉम्ब डलवा देता है और उनकी हत्या करवा देता है। तो मानव अधिकार के बारे में तो अमेरिका जैसा देश 2% जानता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान अमेरिका जैसे देश में है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक समस्या है, तो ये समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकता। वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप इतना पगला और मूर्ख मनुष्य है कि इसने कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जिसकी ऊपर अटैक नहीं किया। यानी कि इसको लग रहा है कि इस देश के पास ऑयल रिजर्व है तो उस पर अटैक करेगा, बस यही है। ये उस पर अटैक नहीं करता जिससे इसको खतरा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज है उन पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन छोटी छोटी कंट्रीज है उन पर अटैक करेगा ही करेगा। इसको उससे प्रॉफिट है और जल्दी से कैप्चर कर लेता है। आगे समझिए यूएनओ के जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन यानी प्रमुख अंग, जैसे पहला अंग है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है? सभी
सदस्य देश शामिल हैं इसमें, यानी कि 193 देश इसमें शामिल है। मुख्य निर्णय लेने वाला ये प्रमुख मंच है। आगे है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में क्या है, शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है इसकी, शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिसमें स्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी सदस्य हैं यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूएसए। ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। क्या होती है, वीटो पावर होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वो है, ये है कि अमेरिका सुरक्षा और शांति दोनों ही शब्द नहीं जानता है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी बड़े लेवल पर। आगे समझिए तीसरा बिंदु, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक विकास पर काम, ये तीसरा अंग है इसका। चौथा अंग समझिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि चौथा अंग इसका है कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है द हेग में, और ये देशों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाने का कार्य करता है। अब समझिए पांचवा अंग है सेक्रेटरीट, यूएन का प्रशासनिक अंग है यह।